हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, 60 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। सीटेट का फॉर्म भर दिए हो, क्वालिफाई करना है तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। ऐसे अगर आप लोग पढ़ते हो तो 100% आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सीटेट एग्ज़ाम की बिल्कुल फ्री क्लासेस चलाई जा रही है हमारे चैनल पे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। देखिए, सबसे पहले बच्चे गलतियाँ यही करते हैं कि डायरेक्ट वो क्या करते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन उठाते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं, और केवल प्रीवियस क्वेश्चन लगाकर आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे, बट पेपर 2 आप केवल PYQ सॉल्व करके नहीं पास कर सकते हो, जिंदगी में नहीं पास कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इसका लेवल बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। आप UPSC मान सकते हो, जैसे UPSC का पेपर होता है ना प्री का, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कूट वाले सारे। ठीक है ना, तो हल्के में मत लेना पेपर 2 को, चाहे आपका मैथ साइंस हो चाहे आपका SST हो। बहुत लेवल तगड़ा पूछा जाता है। जब से ऑफलाइन एग्जाम होने लगा है तब से इसका लेवल और मतलब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका ऑफिशियल सिलेबस निकालिए आप लोग, उसका प्रिंट आउट निकालिए और एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है ना, एक एक टॉपिक आप चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आप बुक से पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी का कोर्स लोगे, बहुत सारे बच्चे मतलब ज़बरदस्ती कोर्स ले लेते हैं, 1000-1500 का कोर्स ले लेते हैं, फालतू में पैसा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है ना, सबसे बेस्ट है कि आप बुक लीजिए। ठीक है ना, बुक से अच्छे से इसका जो है सिलेबस कंप्लीट करिए, एक एक टॉपिक वाइज पूरा। ठीक है ना, और जो बच्चे 6 to 8 वाले हैं वो NCERT बुक जरूर पढ़ेंगे, 6, 7, 8 की। मैथ साइंस है तो मैथ साइंस की बुक पढ़िए। अगर आपका SST है, सामाजिक अध्ययन है, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट की बुक पढ़नी है क्लास 6, 7, 8 की। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिलेबस इसका कंप्लीट करो, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ो और अच्छे से इसकी जो है नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है ना, मल्टीपल टाइम आप रिविजन करो इसका। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना है, जितने भी अभी तक सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है कि आप 2011 से लग जाओ। हाँ, जैसे मैं करवा रहा हूँ क्योंकि समय है तो करवा रहा हूँ। अभी 60 दिन का तो मैं मतलब इसमें बता रहा हूँ कि 60 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है। बाकी तो 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, पूरा अक्टूबर आपके पास है, पूरा नवंबर आपके पास है, दिसंबर में भी 14 दिन का समय है, 2 हफ्ते का समय है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त समय है। तो आप सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद से हैंड रिटेन नोट्स बनाइए और प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए आप लोग। जो ऑनलाइन इधर ऑनलाइन पेपर आपके हुए थे ना, क्योंकि डेली पेपर होते थे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हो गए हैं, तो ऑनलाइन वाले सारे के सारे सेट आपको लगाने हैं। एंड जो अभी 3-4 एग्जाम इधर हो चुके हैं तो इसको आपको लगाना है। ठीक है ना, अच्छे से एनालिसिस करना है आपको टेस्ट देने के बाद। ठीक है ना, टाइमर लगा के आप ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ, उसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से उसका जो है टाइमर लगाइए, स्टॉप वॉच चलाइए, देखिए आप कितना टाइम में कर पाते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, टाइम मिलेगा नहीं, आप पेपर देने जाओगे ना आपको खुद ही समझ में आएगा। उतने में 2.5 घंटे में आपको OMR सीट भी फिल करनी है, क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ठीक है ना, तो बहुत समय लग जाता है क्वेश्चन को रीड करने में, OMR फिल करने में 15 मिनट तो OMR सीट भरने में लग ही जाता है। ठीक है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। OMR सीट लाइए, मार्केट में आती हैं, OMR सीट भी फुल करिए, मतलब उसको फिल करिए आप लोग। ठीक है ना, उतने ही टाइम में 2.5 घंटे में ही आप सारी चीज़ें करिए आप लोग। ठीक है, स्पीड बना के करिए अगर आपको पहले ही प्रयास में सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे लिखा हूँ 2020 से 24 तक के आपको लगाने हैं। और लैंग्वेज में अपनी आप लोग पकड़ बना लो। ठीक है ना, जैसे आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ले रहे हो, लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, उर्दू ले रहे हो, गुजराती ले रहे हो, कोई भी लैंग्वेज ले रहे हो, तो जो भी आप दोनों लैंग्वेज ले रहे हो उसमें अपनी पकड़ बना लो। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लैंग्वेज कब सही होगी, आप पैसेज, व्याकरण आपको नहीं पढ़ना है, ग्रामर नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ आपको पैसेज में प्रैक्टिस करनी है। एंड जो 15 आपके शिक्षण वाले प्रश्न आते हैं उसको अच्छे से टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है ना,
पैसेज खूब प्रैक्टिस करिए, आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए। जैसे आप संस्कृत लैंग्वेज में ले रहे हो, हिंदी तो मैं तो ठीक है आप कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, लास्ट टाइम भी आप लोग 2-4 पैसेज लगा के जाओगे हिंदी में तो आप कर लोगे, बट संस्कृत इंग्लिश अगर आप लोग लिए हो तो अभी से एक एक सेट लगाना शुरू कर दो। 30 क्वेश्चन तो डेली लगाओ आप लोग, ठीक है। आप संस्कृत लिए हो चाहे इंग्लिश लिए हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बच्चे 8-10 ही कर पाते हैं क्वेश्चन 30 में से। तो इसमें अगर आपका स्कोर हो गया है 20+ आप कर लिए तो आप सीटेट एग्जाम को क्वालीफाई कर लोगे, ठीक है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो पैसेज की, क्योंकि पैसेज नॉर्मल इसमें नहीं पूछा जाता, कोई भी लैंग्वेज चाहे वो संस्कृत हो चाहे आपका इंग्लिश हो, तो पैसेज सही होना चाहिए आपका, ठीक है ना, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो 8-10 नंबर पाओगे फिर आप अपनी कैटेगरी भी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, सेम प्रक्रिया पेपर 2 में आपको करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। एसएसटी मैथ है तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, क्योंकि यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसे नई एनसीईआरटी की बुक आ गई हैं, पहले क्या होता था एनसीईआरटी की जो बुक आती थी वो अलग अलग आती थी, ठीक है ना, हर क्लास की। अब क्या होगा, एक ही क्लास में जैसे 6 की आपको लेना है तो 6 क्लास की लोगे तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक ही बुक में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो सिर्फ 3 बुक आपको पढ़नी है। पहले क्या होता था, आपको 9 बुक पढ़नी पड़ती थी, तो आपको 3 ही बुक में सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो नई बुक पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो बुक हैं उसमें काफ़ी चीज़ें जो है बदल गई हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे खासकर इसमें क्लास 6 में बदलाव किया गया है, तो आप नई एनसीईआरटी ही पढ़िए। अगर आपके पुराने बुक हैं, पुरानी बुक्स हैं एनसीईआरटी के, तो आप उसे ही पढ़िए, बट एनसीईआरटी की क्लास 6 वाली ज़रूर ले लेना आप लोग, ठीक है। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, जो सीटेट में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन आपको, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उपयुक्त सभी वाले। तो सीटेट में उपयुक्त सभी वाले आंसर जो होते हैं, वो ऑप्शन जो होते हैं, वो 100% आपके सही होते हैं, ठीक है। और कुछ टैग वर्ड मैं आपको लर्न करवाऊंगा, कैसे आपको पहचानना है कि कौन सा आपका प्रश्न गलत है, कौन सा सही है। देखते ही आप कुछ वर्ड याद कर लोगे, टैग वर्ड याद कर लोगे, देखते ही आप बता दोगे कि ये प्रश्न आपका सही है कि गलत है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एक बार मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ। मूल मंत्र, सबसे पहले आपको डियर सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप कुछ मत पढ़िए अभी, ठीक है ना, ठीक है ना। सिलेबस कंप्लीट करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए आप लोग, उसकी मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ आप टॉपिक वाइज भी पढ़ते रहो, ओके। तो ये ऐसे आपको तैयारी करनी है, 60 दिन ऐसे अगर आप लोग कर लोगे तो 100% आपका क्वालिफाई हो जाएगा सीटेट। आप 120 भी कर सकते हो 150 में से, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो आराम से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप वहाँ से ज्वाइन होकर डेली क्वेश्चन पेपर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो तैयारी आप लोग करते रहो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।